बेटी को कई दिनों से तेज बुखार था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। आखिरकार पिता ने एक अजीब कदम उठाया। उन्होंने लीसा को बर्फ से भरे टब में डाल दिया। लीसा चीखती है, पापा ये बहुत ठंडा है। वो बर्फीले पानी में तड़पती रही। तभी अचानक उसकी सांस अटक गई थी, लेकिन जैक पिता ने उसे बचाने की जगह और गहराई में दबा दिया। पत्नी चीखती है, जैक ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। जैक ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। 1 घंटे की तड़प और संघर्ष के बाद लीसा टब में शांत हो गई, मृत जैसी। कुछ सेकंड बाद तभी पानी में एक हलचल हुई। लीसा की आंखें खुली, लेकिन अब उसकी सांसें पानी के अंदर चल रही थी। वो मर नहीं रही थी, वो जीवित हो रही थी। लीसा जैक और एना की जैविक बेटी नहीं थी, बल्कि एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया जीवन था। मानव और जानवरों के डीएनए से बना एक नया जीव। वो पानी के अंदर सांस ले सकती थी। उसके अंदर था एक एम्फीबियंस जीव का दिल और फेफड़े। जैक उसे मार नहीं रहा था, वो उसे जागृत कर रहा था। लीसा की किशोरावस्था, लीसा अब बड़ी हो रही थी। उसके शरीर में मानव रूप का विकास हुआ, लेकिन दिल अब भी गहरे पानी से जुड़ा था। वो अब आईने में खुद को निहारती, होंठों पर लिपस्टिक लगाना चाहती, लेकिन जैक और एना डरते थे। अगर पड़ोसियों ने उसकी असलियत जान ली तो, इसलिए वो उसे कभी बाहर नहीं जाने देते। लीसा बगावत करने लगी थी। उसने किताबों से शब्द जोड़ना सीखा और दीवार पर लिखा, मुझे बाहर जाना है। माँ गुस्से में आ गई, नहीं लीसा, तुम नहीं समझती, तुम्हारे बाहर जाने का मतलब क्या हो सकता है। लीसा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने घर में चीजें तोड़ दी और एक मौका देखकर छत की खिड़की तोड़कर बाहर निकल भागी। लीसा छत के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी कि दुनिया कैसी है। तभी उसके पैर फिसल गए, वो नीचे गिरने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी पीठ से निकल आए 2 विशाल पंख। वो हवा में तैरने लगी, न डर न शोक। जैक और एना सन्न रह गए। अब वो जान गए, लीसा सिर्फ जल की नहीं, वायु की भी संतान थी। अगली सुबह अब माँ बदल चुकी थी। वो लीसा को सजा देने की बजाय उसके बाल संवारती है, मेकअप लगाती है, उसे एक सुंदर लड़की की तरह तैयार कर देती है।